हेलो मेरे प्यारे बच्चों लोग, कैसे हो आप सब लोग। तो थंबनेल पे देख के तो बच्चों ने एंट्री ले ली है कि सर आज तो कुछ नया होने वाला है। आज बच्चों मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज बताने वाला हूं जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जैसा हम लोग वीडियोस में डिस्कस करते हैं कि भैया ओलंपियाड्स के बहुत फायदे हैं, क्या आप सभी मेरे को कमेंट में बताओ, आपको पता है कि आईआईटीज में एडमिशन ओलंपियाड्स के थ्रू भी होते हैं? ये कोई नई चीज है क्या? आप सब मुझे कमेंट में बताओ, ऐसी कोई नई चीज आपने सुनी है, पहले सुनी है क्या ये वाली चीज कि आईआईटीज में एडमिशन ओलंपियाड्स के थ्रू भी होते हैं? अब बच्चों के मन में ना एक थोड़ा सा जोर जाने लगा है, एक थोड़ा सा शोर भी होने लगा है कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल बच्चों, ऐसा पॉसिबल है और ऐसा हो रहा है। अगर आप अच्छे से ओलंपियाड्स दे रहे हो ना, अच्छे वाले, तो ये चीजें भी पॉसिबल हो रही हैं। अब मैं आपको आज के सेशन में ना फुल गाइड करने वाला हूं कि कौन कौन से ओलंपियाड्स अगर आप देते हो तो आप अगर जब अच्छा करोगे तो आईआईटीज आपको इनवाइट करती हैं उनके यहां एडमिशन लेने के लिए। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही अमेजिंग से वे में। और बच्चों सबसे पहले अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो ना यार कमेंट सेक्शन में कि सर हम प्रेजेंट हैं, हम देख रहे हैं आपकी वीडियो, थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है। ठीक है, जब आपकी प्रेजेंट मार्क होती है ना, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आईआईटीज वाया ओलंपियाड, बहुत अच्छा टॉपिक लगा। मैं जब ये टॉपिक पे आप सब लोगों के लिए वीडियो जब प्लान कर रहा था तो मुझे मतलब सर्चिंग में ना बहुत सारी चीजें अच्छी जानने को मिली कि ऐसे भी बच्चे कुछ एडमिशन ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस के बारे में पता लगा जो सब ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऐसे ही पीडब्ल्यू आपके लिए बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीजें आगे लाने वाला है, तो चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, अब आईयूक्यूएम, सबसे पहले मुझे एक चीज का जवाब और दो ना, जिन भी लोगों ने इस साल ओलंपियाड्स दे रहे हैं या दिए हैं, तो आईयूक्यूएम का रिजल्ट आ गया है आप सभी लोगों का। तो अपने स्कोर्स ना हमें बताओ कि क्या रहे आप लोगों की, क्या आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, आरएमओ की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे, क्योंकि उसी से लिंक है पूरी वीडियो का। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं बच्चों आज की वीडियो पे। पहला मन में ना बच्चों के मन में बहुत सारे बच्चे जो एस्पिरेंट्स बोल दो या स्टूडेंट्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, उन सबके मन में क्वेश्चन आता है कि सर आईआईटीज तो चलो छोड़ देते हैं एक बार के लिए, सबसे पहला क्वेश्चन उनके मन में आता है क्या ओलंपियाड हमारी जेई नीट की प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं क्या? आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है, कैसा फायदा मिलता है? ऐसे कुछ लोग होंगे जिन लोगों ने बहुत सारे ओलंपियाड दिए होंगे, और उन सभी लोग जब वो जेई नीट की तैयारी, अब जो 11th-12th में होंगे बच्चे, उन सभी लोगों को पता होगा कि क्या क्या हेल्प मिल रही है। तो वो बच्चे जरा अपनी कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस के थ्रू बताएं। ठीक है, तो फिर बच्चे ने टीचर से पूछा कि सर क्या ओलंपियाड में, लेट्स सपोज मैं ही हूं, मेरे से पूछा कि क्या सर ओलंपियाड्स में फायदा मिलता है? ओलंपियाड जो हम दे रहे हैं, आप सभी ओलंपियाड 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 करते रहते हैं, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, ये मिलेगा, ये सब बातें जो आप करते रहते हो, क्या इससे मुझे, मेरे मेन फोकस जो है जेई नीट, उसमें मुझे फायदा मिलेगा क्या? तो मैंने बच्चों को बोला कि भैया फायदा मिलेगा, फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड चीज जो आपको मिलेगी, भाई एडमिशन मिल जाते हैं आपको आईआईटीज में। अब सर कैसे मिलते हैं एडमिशन? सबसे पहले तो मेरे भेजे में बात ही नहीं आ रही है वाली कि सर कैसे एडमिशन मिलेगा। तो आज उन्हीं चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत अमेजिंग से तरीके से। चलो शुरुआत करते हैं। अब किन किन जगह एडमिशन की क्यूरीज होती हैं, किन किन जगह एडमिशन मिल सकते हैं, तो मैंने एक स्लाइड में आप सभी लोगों के लिए लिख दिया है। भैया गुड न्यूज है सभी के लिए, आईआईटी गांधीनगर में तो बीटेक का एडमिशन डायरेक्टली मिलता है ओलंपियाड से। कैसे मिलता है उन सब पे बात बाद में करूंगा, पहले बता देता हूं किन किन जगह मिलता है। आईएसआई, आईएसआई वो वाला नहीं है, बहुत सारे बच्चों के मन में हो जाता है सर पाकिस्तान भेज रहे हो क्या? नहीं नहीं, आईएसआई इंडिया का बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इसके बच्चों प्लेसमेंट के बारे में देखो, इसके मतलब बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं इस कॉलेज के बारे में। तो इनके जो दोनों ही प्रोग्राम होते हैं, बी स्टैट और बी मैथ, इन दोनों ही में आपको इनवाइट मिलता है एंट्रेंस का। ठीक है, थर्ड चीज है आईआईटी बॉम्बे बीएससी के अंदर एडमिशन लेता है ओलंपियाड क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का, और आईआईटी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद भी एडमिशन लेते हैं। अब वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कैसे एडमिशंस के बारे में चर्चा होती है। आईआईटी गांधीनगर की बात करें तो आईआईटी गांधीनगर में बीटेक एडमिशन अनाउंस किए गए थे ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप्स स्टूडेंट्स के लिए। सर ये ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप्स क्या होते हैं? तो देखो बच्चों,
अब सभी लोगों को पता है कि सबसे पहला लेवल IOQM होता है। इधर अगर मैं बात करूं आपसे तो NSEP होता है, NSEC होता है और NSEB होता है और NSEA होता है। ये 4-5 एग्जाम होते हैं। इनके बाद सेकंड फिर इनमो होता है, इनमो के बाद वो सॉरी RMO होता है, RMO के बाद इनमो होता है और इनमो के बाद बच्चों इनमो के बाद IMOTC होता है, मतलब ट्रेनिंग कैंप। तो जो बच्चे ट्रेनिंग कैंप तक पहुंच जाते हैं, मतलब इनमो क्वालिफाई कर लेते हैं, इधर से INPHO क्वालिफाई कर लेते हैं, INBO क्वालिफाई कर लेता है, INCHO क्वालिफाई कर लेते हैं, INAO क्वालिफाई कर लेते हैं। जो बच्चों इनमो क्वालिफाई करके जाते हैं या ओलंपियाड के ट्रेनिंग कैंप्स तक पहुंच जाते हैं, उन बच्चों को डायरेक्टली IIT गांधीनगर बीटेक एडमिशंस के लिए सीट रिजर्व रखता है कि भैया ये उन बच्चों के लिए सीट्स है जो बच्चे डायरेक्ट ट्रेनिंग कैंप से आ रहे हैं, मतलब उन्हें एडवांस देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अगर वो बच्चों का लेवल ही इतना अच्छा है कि भैया वो एडवांस भी फोड़ सकते हैं, मतलब फायदा देख रहे हो, फायदा तो है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बाई चांस आपके साथ कोई भी ट्रेजेडी होती है और आप अगर इनमें क्वालिफाई हो तो आपको डायरेक्टली IIT गांधीनगर में एडमिशन मिल सकता है। देखो लास्ट ईयर का है ये, IIT गांधीनगर इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर बीटेक एंड बीटेक एमटेक प्रोग्राम फॉर द अपने ओलंपियाड एस्पिरेंट्स। ठीक है, ये लास्ट ईयर एडमिशन डेडलाइन थी, May 15, 2023 तक आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी है कि भैया आप एप्लीकेंट्स 12th क्लास पास आउट होने चाहिए थे। ठीक है, उसके बाद आपने मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंफॉर्मेटिक्स में आपने ट्रेनिंग कैंप तक पहुंचे हुए हो। ठीक है, मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा SOF वगैरह की, वो सब प्राइवेट गवर्नमेंट बॉडी एग्जाम है। अपन गवर्नमेंट जो बॉडी एग्जाम है उनकी बात करते हैं। उनके जो 4th लेवल होते हैं, मतलब 3rd लेवल जो क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद उनको वहां पर जैसे इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड और अपना इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड। तो बच्चों यहां पर आपके पास डायरेक्टली आप ओलंपियाड अगर आप ट्रेनिंग कैंप तक पहुंच गए हो तो IIT गांधीनगर इनवाइट करता है कि भैया आप हमारे यहां एडमिशन ले सकते हो, वही कैटेगरी में जो कैटेगरी में जोसा काउंसलिंग के थ्रू, एडवांस के थ्रू हमारे पास बच्चे आते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ गए। अब बात करते हैं IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे BSc में एडमिशन देता है और BSc प्रोग्राम IIT बॉम्बे का ऐसा नहीं होता भाई, BSc प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। BSc के अंदर बच्चों आपको एडमिशन ले सकते हो। बैचलर ऑफ साइंस में मैथमेटिक्स आपको चूज करना पड़ेगा। जो इनमो क्वालिफाइड बंदे हैं, इनमो में जिनका सिलेक्शन हो गया है, इनमो क्वालिफाई कर लिया है, उसके बाद के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल होते हैं IIT बॉम्बे में BSc के एडमिशन के लिए। मतलब कोई आपको टेस्ट वेस्ट नहीं देना, आप अगर इनमें क्वालिफाई हो तो आप डायरेक्टली IIT बॉम्बे में BSc के अंडर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, देन बच्चों आपको बताया गया कि भैया जो इनमो से डायरेक्टली स्टूडेंट आते हैं वो ब्रांच चेंज नहीं कर सकते। मतलब IITs में क्या होता है, सभी कॉलेजेस में होता है कि फर्स्ट ईयर में आपकी ब्रांच कोई और है और आप अगर उस ब्रांच में अच्छा कर लेते हो तो सेकेंड ईयर में आप अपनी मनपसंद अगर अवेलेबिलिटी है तो आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। लेकिन यहां पर ये पॉसिबिलिटी इन्होंने नहीं दी है कि भैया आपको BSc मैथ्स की आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, ये एडमिशन क्राइटेरिया इन्होंने बता रखा है। सेकंड, IIT बॉम्बे में भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वही इनमो का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीजें बच्चों उन्होंने लास्ट ईयर निकाला था कि भैया जो भी लोग BSc के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं और इनमो क्वालिफाई हैं वो इनमो का सर्टिफिकेट ले आए और हमारे यहाँ डायरेक्टली एडमिशन ले लें। कोई उनको जोसा वोसा की काउंसलिंग, कोई JEE एडवांस कुछ नहीं देना। ठीक है, वो डायरेक्टली हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते। तो आप देख रहे हो ओलंपियाड्स की पावर कितनी है कि अगर आप इनमो क्वालिफाई हो तो आपके लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। अगर कोई 10th में ही इनमो क्वालिफाई कर ले तो उसके पास तो अपॉर्चुनिटी खुल गई ना कि भैया वो एडमिशन ले पाएगा डायरेक्टली। मतलब आप ये वाली चीज सोच के चलो ना। ठीक है, इसके बाद बच्चों ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। बच्चों इसके अंदर बहुत कम सीट्स होती हैं, इसका एक अलग से एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, देन एडमिशन होते हैं। तो इस कॉलेज का टेस्ट ही क्वालिफाई कर पाना एक अपने लिए बहुत गर्व की बात होती है। अगर आप इनमो क्वालिफाई हो, IMOTC में पहुंचे हुए हो, या फिजिक्स ओलंपियाड का INPHO क्वालिफाई हो, या INCHO क्वालिफाई हो, या INBO क्वालिफाई हो, या INAO क्वालिफाई हो, तो आपको डायरेक्टली इसका टेस्ट नहीं देना। टेस्ट आप क्वालिफाई कर चुके हो ये मान लेते हैं, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू राउंड्स के लिए शेड्यूल कर दिया जाता है। अब ISI में बच्चों ऐसी क्या खास बात है, ISI में मैं स्पेसिफिक एक वीडियो भी लाने वाला हूं आपके लिए। ISI बच्चों इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और रेदर मैं आपको बताऊं इसके प्लेसमेंट आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं,
क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा प्लेसमेंट में बहुत रेयर 1 से 2 बच्चे ही बैठते हैं, बाकी सब हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट आईएसआई से डायरेक्ट हायर करती है कि भैया तुम हमारे लिए काम कर लो डेटा एनालिस्ट में, ठीक है। मतलब इतनी डिमांड है आईएसआई के स्टूडेंट्स की। तो ठीक है, आईएसआई में एडमिशन आपके लिए क्या होता है कि रिटन टेस्ट जो होता है वो वेव ऑफ हो जाता है बी मैथ्स और बी स्टैट के प्रोग्राम में। जो इनमो क्वालिफाई हैं, जो इनमो क्वालिफाई बंदे हैं जिन्होंने मैथ्स ओलंपियाड में इनमो क्वालिफाई कर रखा है, वो डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू राउंड के लिए, ठीक है। अब इसके बाद भैया ओलंपियाड क्या है ये उन्होंने बताया था। एम आई एलिजिबल, भैया अगर आप ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी और मैथ्स में, तो यहां पर और एक यहां पर IOI करके एक एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें भी अगर आप सेलेक्ट हुए हो तो फिर उसके बाद भी आपको यहां पर डायरेक्टली बोल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो IIT हैदराबाद ने भी निकाला था। IIT हैदराबाद ने बोला, ये IIT हैदराबाद का ही है। IIT हैदराबाद ने बोला कि अगर आप कौन कौन सी ब्रांच ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस में आप एडमिशन ले सकते हो अगर आप नेशनल ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हुए हो साइंस और मैथ्स में। अगर आप IOL या PLO में सिलेक्ट हुए हो, ठीक है, तो आप कंप्यूटर साइंस में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। तो IIT हैदराबाद भी डायरेक्टली आपको मतलब ये प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ले रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ले सकते हो अगर आप मैथ्स में सिलेक्ट हुए हो तो सारी पूरी लिस्ट है, ये आपको हर किसी की वेबसाइट पे मिल जाएगी कि भैया कौन से कॉलेज में किस हिसाब से एडमिशन चल रहे हैं। ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप में अगर आप एक बार पहुंच गए ना, आप इनमो क्वालिफाई हो गए, तो आपके लिए भैया आधी टेंशन तो वैसे ही दूर हो जाएगी कि भैया मुझे IIT में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे पहले से ही आपके लिए सीट रिजर्व है, कुछ जगह तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। बात समझ में आ रही है आपको? अब अगर आप ये देखो यहां पर इनके बारे में बताया हुआ है कि भैया INOI क्या होता है। साइंस ओलंपियाड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है HBCSE। और अगर आप इनके ट्रेनिंग कैंप तक पहुंचे हुए हो तो आपको डायरेक्टली कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप IIT हैदराबाद में जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद IIT कानपुर का एक्चुअल में जो निकला था वो मैं आपको यहां पर मुझे और तो डेटा मिला नहीं। IIT कानपुर ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज थी कि स्टूडेंट जिन्होंने इंटरनेशनल ओलंपियाड एलिजिबल हैं, क्वालिफाई किए हैं, तो IIT कानपुर में उन्हें डायरेक्टली एडमिशन मिल रहा है। तो ये हमारी जो मुहिम है ये इसलिए है कि हम बच्चों तक नॉलेज पहुंचा सकें कि ओलंपियाड्स कितने जरूरी हैं, इनको क्वालिफाई करने पे क्या मिलता है। मतलब बहुत सारे बच्चों के मन में ये होता है ना कि सर हम ये दे तो रहे हैं लेकिन इनका बेनिफिट्स है क्या। तो आज बच्चों आज की वीडियो देख के आपको ये तो पता लग गया होगा कि हम जो एग्जाम्स दे रहे हैं उनका बेनिफिट श्योरली हमें है। अगर देखो मैं नहीं कह रहा, अगर आप इनमो भी क्वालिफाई नहीं हुए ना कोई बात नहीं, आप RMO भी अगर लिख रहे हो ना तो ये बहुत गर्व की बात है आपके लिए। RMO लिखना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बात आप समझ के चलो। तो जब आपके मन में ये वाली चीज आ जाएगी कि यार जब मैं RMO लिख रहा हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है RMO। आप NACP क्वालिफाई हो तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है ये। आप जब आप 11th-12th में आओगे ना तो जब आप लोगों से गैप आपको मिलेगा ना कि यार मैं पहले से ही उतना सीख के आया हूं जो लोग अभी सीख रहे हैं, वो चीज का बेनिफिट आपको मिलेगा। ये तो है ही है साइड बाय साइड। ये बताना हमारे लिए ये नहीं है कि हम आपको मतलब हम आपको प्रमोट कर रहे हैं कि अच्छा ऐसी चीजें भी होती है, क्योंकि मार्केट में नॉलेज नहीं है लोगों के बीच, तो वही नॉलेज देना मेरा काम है। आप सभी लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाना कि भैया इससे ये बेनिफिट होता है, इससे ये बेनिफिट होता है। ये सब चीजें मेरा आप तक पहुंचाने का एक जरिया है कि भाई हम वीडियोस बनाए आपके लिए जो आपको भला कर सके आपकी लाइफ में। भाई मेरे टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी कि भैया इतना भी सब कुछ होता है, तो मुझे ये है कि भैया हर बच्चे तक ये नॉलेज पहुंचना बहुत जरूरी है बाय द PW, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई आपको कि भाई ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास सवाल आए थे कि सर हमने सुना है कि IITs में एडमिशन हो जाता है ओलंपियाड के थ्रू, तो फिर मैंने सोचा कि यार आप सभी लोगों को ये इंफॉर्मेशन देना तो बहुत बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको आज सारी जानकारी मिल गई होगी कि कौन कौन सी IIT में कैसे कैसे एडमिशन मिल सकता है, क्या उसका सिनेरियो है, क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया बड़ा सा सिंपल है, सिंपल तो नहीं कहेंगे, इनमो क्वालिफाई होना चाहिए बंदा। इनमो क्वालिफाई है, IMOTC में पहुंचा हुआ है, INPHO क्वालिफाई है, ट्रेनिंग कैंप में पहुंचा हुआ है, एस्ट्रोनॉमी में INAO क्वालिफाई है, ट्रेनिंग कैंप में पहुंचा हुआ। मतलब एक बार ट्रेनिंग कैंप में पहुंच गए आपकी आधी जिंदगी की टेंशन दूर हो जाएगी। तो बच्चों आज के सेशन में मैं इतनी ही बात करूंगा। आई होप आपको पूरा सेशन अच्छे से समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए। थैंक यू बच्चे लोग।